Good morning, students. I will teach you the next synthetic fiber, polyester. Polyester is a polymer of many ester group. चूँकि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं ये केमिकल सिंथेसिस से ही फॉर्म किया गया है। तो पॉलिस्टर जो पॉलीमर है वह ईस्टर का है। बहुत सारे ईस्टर, चूँकि ग्रुप्स अभी तो सीनियर क्लासेस में हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ेंगे। ईस्टर ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सीनियर क्लास में इसको हायर क्लास में हम लोग मेनली स्टडी करेंगे। लेकिन इतना जानिए कि ये पॉलिस्टर जो है ये ईस्टर ग्रुप से मिल करके बना हुआ है। तो इसके प्रिपरेशन इसका हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इस पॉलिस्टर को बनाते हैं। तो इट इज ए पॉलीमर ऑफ मेनी ईस्टर यूनिट। बहुत सारे ईस्टर्स को मिला करके पॉलिस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। ईस्टर का जो ये ग्रुप होता है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं COO और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुटा होता है। COO ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर जिसमें COO होगा और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा तो हम समझ लेंगे। अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा और बीच में CO होगा तो समझेंगे कि ये ईस्टर है। और ये बहुत सारे ईस्टर मिल करके पॉलिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एमाइड का प्रिपरेशन पढ़े थे, नाइलॉन का। तो उसमें एमाइड, पॉली एमाइड, वो चूंकि एमाइड का पॉलीमर था, उसी तरह यह ईस्टर का पॉलीमर है। और ये भी जो है जिस प्रोसेस से इसको हम लोग बनाते हैं पॉलिस्टर को, वह प्रोसेस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का होता है। दो ही प्रोसेस मेन है, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एक छोटा मोनोमर भी रिलीज करता है। तो हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन में कि यह ईस्टर का पॉलीमर है। और पॉलीमर भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मोनोमर के मिलने से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अगर मोनोमर जो उसका सिंगल यूनिट है वह एक ही प्रकार का मोनोमर है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर, तो उसको हम लोग होमो पॉलीमर भी आपका दो प्रकार का हुआ। एक होमो पॉलीमर मीन्स जिसमें मोनोमर एक ही टाइप का। अगर मोनोमर अलग अलग टाइप का है तो उसको हम लोग को पॉलीमर बोलते हैं। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग नाइलॉन का जो हम लोग स्टडी किए थे, उसमें एमाइड का जो फॉर्मेशन हुआ था वह दो प्रकार के मोनोमर से, हेक्सामिथाइलिन, डाइएमीन और एडिपिक एसिड, दो प्रकार के मोनोमर मिल करके एमाइड का फॉर्मेशन किए थे। तो वह कोपॉलीमर हुआ, जिसमें दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के अगर मोनोमर मिलते हैं तो वह कोपॉलीमर बनाएगा, और सेम टाइप का मोनोमर अगर मिलेगा तो होमोपॉलीमर बनाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कौन सा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईस्टर जो है, अब देखना है कि ईस्टर भी होमोपॉलीमर में आएगा कि कोपॉलीमर में आएगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम एक पॉलिस्टर फाइबर का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे टेरिलीन आपका एक पॉलिस्टर फाइबर है। दूसरा भी है डेक्रॉन भी एक प्रकार का पॉलिस्टर फाइबर है। तो सबसे पहले हम लोग टेरिलीन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि टेरिलीन कैसे बना हुआ है, क्योंकि यदि पॉलिस्टर फाइबर का
पॉलिस्टर फाइबर ही है। तो टेरिलीन के प्रिपरेशन में हम लोग देखते हैं कि यह दो प्रकार के मोनोमर से मिलकर के यह बनाते हैं। पहला जो है वह है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथाइलिक एसिड, साइलेंट है। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथाइलिक एसिड दो प्रकार के मोनोमर से मिलकर के ये दोनों मोनोमर हैं और ये दोनों मोनोमर डिफरेंट हैं, इसलिए यह कोपॉलीमर इसको कहेंगे। और ये दोनों प्रकार के मोनोमर से मिलकर के टेरिलीन पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं कैसे ये दोनों मिला। टेरिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। CH2 और दोनों तरफ OH होता है। CH2 और दोनों तरफ OH हुआ। और टेरिथाइलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वह बेंजीन रिंग बनाता है और दोनों तरफ COOH, यहाँ भी COOH होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ग्रुप चूंकि हम लोग हायर क्लासेस में डीपली पढ़ेंगे, ऐसे ही हम समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। ये दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, C6H6 इसको बोलते हैं। बेंजीन रिंग का एक फॉर्मूला है, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। और ये आपका CH2 और दोनों तरफ OH है, माने अल्कोहलिक ग्रुप है। OH जो रहता है वो अल्कोहलिक ग्रुप दिखाता है और COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल का ये फॉर्मूला हुआ और टेरिथाइलिक एसिड का ये फॉर्मूला, दोनों जब कंबाइन होगा तो हम देखेंगे कि इसका जो H है और इसका जो OH है यह दोनों मिलकर के वाटर बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। तो देखेंगे बचता क्या है, तो CO और इसका O, COO। तो हम देखेंगे कि COO जो है यह ईस्टर ग्रुप बना लेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ H, इसका लास्ट H और इसके अंत में जो OH है ये दोनों मिलकर के वाटर बनाएगा और ये रिलीज हो जाएगा। बचेगा O और CO। तो O और CO मिलकर के COO और COO जो है वो आपका ईस्टर ग्रुप दिखाता है। तो हम ये समझ गए कि दोनों मिल करके, है ना, दोनों ये चूंकि डिफरेंट मोनोमर्स हैं और ये सिंगल बहुत सारे मोनोमर्स मिल करके बहुत सारे ईस्टर्स बनाएंगे और हमारा पॉलिस्टर फाइबर रेडी हो जाए। तो प्रिपरेशन तो बिल्कुल हम लोग समझ गए कि प्रिपरेशन पॉलिस्टर का कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले जान लीजिए कि यह पॉलिस्टर ईस्टर का ही पॉलीमर है और पॉलिस्टर का एक फाइबर है जैसे टेरिलीन, पॉलिस्टर का एक टाइप है। और टेरिलीन बना आपको इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथाइलिक एसिड से। इथाइलिन ग्लाइकोल का भी फॉर्मूला हो गया, टेरिथाइलिक एसिड का हुआ, ये दोनों कंबाइन हुआ और यहाँ से H और OH निकला, वाटर बनाया और जो है CO और O मिलकर के ईस्टर का फॉर्मेशन। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज और यूजेस देखते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं पॉलिस्टर का। तो पहला प्रॉपर्टीज है दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एक्सट्रीमली मीन्स वेरी, एक्सट्रीमली इसका अर्थ होता है वेरी, यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। दे आर रेसिस्टेंट टू रिंकल्स को रोकता है, सिकुड़ना वगैरह सिकुड़ने से रोकता है। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर मिक्स करने का जो रेट होता है इसमें कम होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल करे, मिक्स नहीं होने दे। सो दे कैन बी इजीली वॉश्ड एंड ड्राई, इसलिए इसको आसानी से हम लोग साफ करके और सुखा लेते हैं, क्योंकि इसमें वाटर जल्दी मिक्स होता नहीं, अगर हुआ तो तुरंत जो है सूखेगा। दे आर हाईली फ्लेमेबल, यह ज़्यादा अति ज्वलनशील है, इसलिए पॉलिस्टर का कपड़ा वगैरह पहन करके हम लोग किचन में खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह तुरंत जो है इसमें आग जो है पकड़ने का डर रहता है। दे आर मिक्स टू अदर फाइबर्स, इसमें एक और बहुत बड़ा कैरेक्टर है पॉलिस्टर का, ये भी दूसरे फाइबर में मिक्स होता है। जैसे टेरिकॉट का नाम सुने होंगे, टेरिकॉट, टेरिकॉटन जिसको बोलते हैं,
ये दो फाइबर से मिलकर बना है, टेरिलीन प्लस कॉटन। टेरिलीन भी एक टाइप ऑफ पॉलिस्टर और कॉटन दोनों मिल करके बना लिया। टेरी ऊल का नाम सुने होंगे, ये भी दो फाइबर मिला, एक टेरिलीन और प्लस ऊल, यानी पॉलिस्टर प्लस ऊल। यूजेस, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स सच एज कारपेट, कर्टेन्स। इसका कारपेट बनता है, कर्टन खिड़की वगैरह का जो पर्दा होता है इसका, इससे ये पॉलिस्टर का ही बना होता है। इट इज यूज टू मेक बोटल्स, पीईटी जो बोटल्स होता है, पॉलीइथाइलिन, टेरी फैलेट, जार्स एंड आल्सो फॉर पैकेजिंग पर्पस। तो पॉलिस्टर का भी बहुत सारा यूजेस है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हमने पॉलिस्टर का देखा। फिर अगले वीडियोस में फिर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।